दोस्तों, न्यूरो साइंस एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साइकिल चलाने के दौरान कुछ ऐसे गिरे कि उनके स्पाइन में जबरदस्त इंजरी हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना होगा, जिसके बाद शायद वो अपने पैरों पर कभी चल भी ना पाए। उन्हें इतना दर्द था कि उनका दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें एक दिन में 36 गोलियां दिया करते थे। लेकिन जो ने इस ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। वो अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग का मौका देना चाहते थे और सिर्फ 90 दिनों में वापस अपने पैरों पर चलने लगे और 120 दिनों में वे अपने घर से बाहर निकलने लायक हो गया। उनका दर्द भी लगभग 90% जा चुका था। लगता ही नहीं किसी चमत्कार जैसा है। असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी का हीलिंग इंटेलिजेंस की पावर है। आपको चोट लगती है और बिना किसी मदद के ठीक हो जाती है। और हाँ, आप एंटीबायोटिक्स लगाते हो, लेकिन वो तो बस इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है। आपको फ्रैक्चर होता है, वो भी खुद ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर केवल उस हड्डी को सीधा रखने के लिए प्लास्टर लगाते हैं। तो कौन है हमारे बॉडी में जो उसे बताता है कि यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर खून रोकना है, इसे ठीक करना है? लेकिन कौन बताता है कि 16 ट्रिलियन सेल से बनी बॉडी में कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट करना है ताकि टूटी हड्डी फिर से जुड़ जाए? लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है बॉडी के अंदर का मौजूद एक खास मैकेनिज्म, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये बॉडी की डिफॉल्ट नॉर्मल स्टेट होती है, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर, ग्रोथ, ग्रेट केमिकल और हार्मोन का रेशियो। जब भी बॉडी का कोई भी पार्ट नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर स्विच होता है तो ये मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। वह नॉर्मलिटी का टाइप और जगह खोज निकालता है और फिर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसे वापस नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। यह कोई सुपर पावर्स नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल इंस्टेंट का एक हिस्सा है। और ये सारी पावर केवल हमें चोट से नहीं, बल्कि टर्मिनल स्टेज, किडनी की बीमारी, अस्थमा, पार्किंस जैसी कई बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन मुश्किल एक ही है कि हमें बॉडी को बाहर से एक्सटर्नल एड देने की बहुत आदत होती है। हम लोग उसके रीलिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो अगर आप भी रहना चाहते हो हेल्दी और बीमारियों से दूर, तो बन रहे इस वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 3 सीक्रेट्स जो आपका अपनी ही हीलिंग इंटेलिजेंस है, जिसे आप नहीं जानते हैं। यह ऐसा टेक्निक है जो हर बीमारी को दूर करने में हेल्प करेगी। लेकिन चाहे वह बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यह टेक्निक उस बीमारी को दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इस वीडियो को सभी में शेयर जरूर करना। हो सकता है कि यह किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है प्लेसिबो इफेक्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने इलाज के लिए साधु के पास जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह सिर्फ उनके मन में बसे विश्वास और आस्था के कारण होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कई लोग एक ही डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो बस इनकी ही दवा लगती है, जबकि दूसरा डॉक्टर उसी बीमारी के लिए वही दवा देता है। लेकिन आपको एक ही डॉक्टर की दवा से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस डॉक्टर पे ट्रस्ट की कि उसके पास जाकर आप ठीक हो जाओगे। अगर आप मान लेते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेसर स्टार्ट हो जाती है। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मेन सेंटर आपका ब्रेन है। आपके बॉडी का वेट का केवल 2% हिस्सा रखने वाला आपका ब्रेन बिना रुके आपके शरीर में मौजूद 60 ट्रिलियन सेल्स को मैनेज कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़, तो समझ लो कि 60 ट्रिलियन इसका आंकड़ा कितना बड़ा होगा। अगर बॉडी में इनमें से किसी भी एक सेल में गड़बड़ी होती है तो उसे पता चल जाता है। लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता। दरअसल साइंस भी ब्रेन को जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है। और उनमें से ऐसा ही एक उलझन है प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन एक ऐसा समय था जिस समय इस इफेक्ट को एक झूठ की तरह देखा जाता था। लेकिन सन 1995 में साइंटिस्ट हेनरिक ने इस रिसर्च को साइंस जगत में मान्यता दिलाई। लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों पर स्टडी करने वाले हेनरिक एक समय में एक टर्मिनल स्टेज की बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों को 2 ग्रुप में बांट दिया। और इसमें से एक ग्रुप को रियल मेडिसिन मिली और दूसरे ग्रुप को फेक शुगर्स मिल्स। लेकिन पेशेंट को इसका कोई पता नहीं था। इसमें से किसी को पता नहीं था कि कौन दवा फेक है या कौन दवा रियल है। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों ग्रुप में लगभग एक ही जैसी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। यानी कि देखा गया कि बिना दवा के भी लोग ठीक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें एक असरदार मेडिसिन मिल रही है। इसी भरोसे के साथ ब्रेन में से ऐसे केमिकल रिलीज किया गया जिससे बीमारी ठीक हो गई। ब्रेन के इस पोटेंशियल को मैं आपको एक निगेटिव एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जिस तरह आप ये मान लो कि आप ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो सकते हो, उसी तरह अगर ये मान लो कि आप बीमार हो जाओगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। इसे हम नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का एग्जाम्पल हमें अपने आसपास भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना के टाइम देखा होगा, जो लोग हॉस्पिटल गए वे अपने आसपास मौत का नज़ारा देख रहे थे और वो ज़्यादा मरे। लेकिन वही लोग जो अपने घर पर ट्रीटमेंट लिया
पॉजिटिव रहें और अपनों के बीच रहें, हंसते खेलते समय बिताया, वो जल्दी ठीक हो गए। यहाँ तक कि कोरोना के समय ऐसी कई दवाइयाँ थी, इनका कोई प्रोवाइड इफेक्ट नहीं था कोरोना वायरस पर। वो ना ही वायरस को मारती थी और ना ही बॉडी में कुछ स्पेशल काम करती थी, लेकिन हल्का फुल्का इम्यूनोमोडुलेशन का काम करती थी। लोग केवल अपने विश्वास के कारण ही उन दवाई से ठीक हो रहे थे। लोग ऐसा सोचते थे कि बस अब दवा मिल गई है, अब हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो आप इंटरनेट पर फैक्ट चेक कर सकते हैं। आपको मिलेगा कि सभी दवाइयाँ केवल इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्रूव किया गया था। वास्तव में प्लेसिबो इफेक्ट ब्रेन के फ्रंटल लोब में प्रोसेसर होता है, वही फ्रंटल लोब जहाँ पर थर्ड आई भी होती है। इसमें कई चमत्कारी शक्तियाँ होती है जो कि जादू से कम नहीं लगती, और प्लेसिबो इफेक्ट भी उसमें से एक है। नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। जब भी आप ट्रस्ट करके अपनी बॉडी को हील होने की परमिशन दे देते हैं तो फ्रंटल लोब से कई ऐसे इलिवेटिंग सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, जो कि पेन किलर की तरह काम करता है। ये सारे केमिकल बॉडी में जाकर बहुत सब पाथवे को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉथिंग पाथ, टिश्यू रिपेयर पाथ, न्यू सेल सिंथेसिस और माइक्रोफेज पाथ। इसी तरह के न जाने कितने ही केमिकल पाथवेज हैं जो किसी भी साइंटिस्ट ने अब तक नहीं खोजे हैं, जो ब्रेन से रेगुलेट होते हैं और बॉडी को हील करते हैं। लेकिन आप भी इस इफेक्ट का फ़ायदा अपने लाइफ में उठाना चाहते हो तो बस आपको विश्वास रखना होगा कि आपका शरीर ठीक कर सकता है। इसके लिए आपको माइंड को हमेशा न्यूट्रिएंट्स रखना होगा, रेस्ट देना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग देना होगा, और खुद पर भरोसा करें और जीने की आस हमेशा बनाए रखें। आपकी हीलिंग पावर आपको कुछ समय में ही हील कर देगी। नंबर 3, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अपनी बीमारी ठीक होने के बाद डॉक्टर एस्पेंजा ने और भी ऐसे लोगों की तलाश शुरू किया जिनके साथ यह चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने पाया कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने असंभव लगने वाले टर्मिनल से जीवन में वापसी की है, बड़ी से बड़ी बीमारी को हराकर लाइफ में आगे बढ़े हैं। उन सब का इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर जॉन ने बॉडी ब्रेन रिलेशनशिप पर बेस्ड अपनी कई ऐसे बुक्स लिखी है जो आज भी न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर है, जैसे कि एंटोनॉमी ऑफ फीलिंग और बिकमिंग सुपरनैचुरल। इस किताब में उन्होंने बताया कि सभी ऐसे लोग में 2 बातें कॉमन होती है। नंबर 1, एक तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पर उनका विश्वास यानी कि प्लेसिबो इफेक्ट, और दूसरा पॉजिटिव इमोशन का होना यानी हमेशा खुश रहना, हंसते रहना। इसीलिए कहा गया है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने और खुश रहने की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आपके खुश रहने से आपका पेट का पूरा फ्लोरा चेंज हो सकता है। आपका गलत फ्लोरा यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जो न सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं बल्कि कई ऐसे जरूरी विटामिन, मिनरल्स और केमिकल रिलीज करते हैं जो बॉडी को फंक्शन करने और रिपेयर करने में हेल्प करता है। जब भी आप खुश होते हैं तो आपके गट में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो बॉडी को फंक्शन करने और रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसलिए पुराने जमाने से ही गट हेल्थ को काफ़ी प्रमोट किया गया है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों ट्रिक को यूज करते हैं तो आई होप कि आप 100% हेल्दी हो जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।